ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 39 है। प्रथम अध्याय के 127-128वें सूत्र की चर्चा हो रही है। सत्वरस्तम रूपी प्रकृति में और उससे बने हुए कार्य पदार्थों में क्या अंतर होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। रजोगुण का क्या स्वरूप है, तमोगुण का क्या स्वरूप है और सत्वगुण का क्या स्वरूप है, इनके स्वरूपों को अलग अलग प्रमाणों को देकर के बताया जा रहा है। पृष्ठ संख्या है 125। शुश्रुते खलु अपि। आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वेदों का उपवेद कहलाता है। आयुर्वेद एक सामूहिक शब्द है, एक समूह को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद नाम की कोई एक पुस्तक नहीं है, अनेक पुस्तकों का एक समुदाय है जिसका नाम है आयुर्वेद। उस आयुर्वेद में मुख्य रूप से दो विशेष ग्रंथ है जिनको चरक और सुश्रुत कहते हैं। तो यहाँ पर सुश्रुत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है प्रमाण के रूप में। शुश्रुते खलु अपि। सुश्रुत शास्त्र जो है ये शल्य चिकित्सा का शास्त्र है, सर्जरी को प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। जो एलोपैथी में दो विभाग है मुख्य रूप से। एक विभाग है मेडिसिन का, जिसमें वो एमडी करते हैं लोग, और एक होता है एमएस करते हैं। तो दो विभाग है। ऐसा ही आयुर्वेद में भी दो प्रमुख विभाग हैं। जो चरक शास्त्र है वो मेडिसिन का है, और जो सुश्रुत शास्त्र है वो एमएस का है, सर्जरी का है। तो जो सर्जरी को प्रस्तुत करने वाला जो सुश्रुत शास्त्र है उसमें भी सत्व, रज और तम को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें आई। कहता है सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुला आपः, तमो बहुला पृथ्वी। ये जो पंचमहाभूत है, उन पंचमहाभूतों में कैसे स्वरूप उनमें हैं, तो कहा जा रहा है सत्व बहुलम आकाशम। आकाश जो पंचमहाभूतों का एक महत्वपूर्ण भूत है, उस आकाश में सत्व की प्रधानता है। बहुलम का अर्थ है प्रधानता, मुख्यता। सत्वगुण प्रधान वाला आकाश है। बहुलम शब्द का अर्थ है मुख्यता को, अधिकता को बताता है। रजो बहुलो वायु, और वायु जो है पंचमहाभूतों का एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु ये रजोगुण बहुल है, अर्थात रजोगुण प्रधान वाला वायु है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, पंचमहाभूतों का जो तीसरा तत्व है अग्नि, उसमें सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों अधिक मात्रा में हैं। यानी सत्वगुण की मात्रा भी है और रजोगुण की मात्रा भी है। यानी तमोगुण की मात्रा कम है, रजोगुण और सत्वगुण की मात्रा अधिक है, वो अग्नि है। सत्व तमो बहुला आपः, जल जो है आपः, सत्व और तम ये दोनों मुख्यता से उसमें रहते हैं।
और तमो बहुला पृथ्वी, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा तमोगुण की है। ये शरीर स्थान में सुश्रुत ग्रंथ में ये बातें कही है। अत्र सांख्ये अपि, इसी सांख्य शास्त्र में भी आगे आप पढ़ेंगे, ऊर्ध्वम सत्व विशाला, ऊर्ध्वम सत्व विशाला, जो सत्वगुण प्रधान वाली वस्तुएं हैं, जो सृष्टि में जो सत्वगुण प्रधान वाली वस्तुएं हैं, उसमें ऊर्ध्वम सत्व विशाला ये जो बोला है, ये ऊंचे स्तर का होता है, यानी उत्तम स्तर माना जाता, ऊंचा स्तर माना जाता है। जो सत्वगुण प्रधान वाली वस्तुएं हैं वो उत्कृष्ट माना जाता है, उच्च स्तर वाले माने जाते हैं। तमो विशाला मूलतः, और जो तमोगुण प्रधान वाली वस्तुएं हैं उनको मूलतः निकृष्ट माना जाता है, निचले स्तर का माना जाता है, निम्न स्तर का माना जाता है। और मध्य रजो विशाला, और रजोगुण प्रधान वाली वस्तु जो है वो मध्यम स्तर का माना जाता है। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम, मैं ढूंढ नहीं पा रही कहाँ से आप पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आप कैसे, नहीं आप कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि आप साथ चलेंगे तो ढूंढ पाएंगे ना, अब साथ नहीं चलते, अब साथ नहीं चलते हैं ना, इसलिए आपको परेशानी है। आप थोड़ा सावधानी बरतना होगा आपको। मैं प्रारंभ जब किया था तब आपने नहीं सुना होगा। नहीं स्वामी जी, मैं तभी से ढूंढ रही हूँ। तो तभी बोलना था ना आपको, तभी बोलना था। तो पृष्ठ संख्या 125 है, और 125 में सबसे ऊपर देखिए, पहली पंक्ति में सुश्रुते खलु अपि, यहाँ से प्रारंभ किया था। पहली पंक्ति में 125 पे अनायासेन व्यक्तित्वात् स्पष्टत्वात् प्रकटत्वात् यत् खलु कार्यवस्तु, ये है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये कौन सी पुस्तक है आपके पास में? मेरी सांख्य दर्शनम सांख्यात प्रकाश, नहीं विवेकानंद परिव्राजक। अच्छा, विवेकानंद जी का पृष्ठ संख्या 125 नहीं निकाला आपने? 125 है, हाँ जी 125 से मैं पढ़ रही थी। अंधश्चात् तत्सिद्धि अनायासेन व्यक्तत्वात् स्पष्टत्वात् प्रकटत्वात् यत् खलु कार्यं वस्तु। माता जी आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप सूत्र संख्या देख रहे हैं, ऊपर नीचे दिया है पृष्ठ संख्या, देखिए आप 118 पृष्ठ संख्या देख रहे हैं। हाँ जी स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं जी। पृष्ठ संख्या निकालिए 125, ऊपर तो सूत्र संख्या दी गई है जी स्वामी जी। 125 निकला है। हाँ, तो देखिए सुश्रुते खलु अपि, पहली पंक्ति में बीच में सुश्रुते खलु अपि लिखा है ना। पहली पंक्ति में गुणवताम लघुवादी धर्म साधर्म्यम वैधर्म्यम च, ये कहाँ पहुंच गए अब? 125 पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या आप समझते नहीं समझते क्या? जी 125 ही खोला हुआ मैंने। नहीं खोला है ना, अब 124 देख रहे, 125 देखो ना जी। उसे आप बोलेंगे तो मैं फिर ढूंढने की कोशिश करूँ। नहीं, ढूंढना क्या है, पृष्ठ संख्या देखिएगा ना, नीचे क्या लिखा है? 125 है जी पृष्ठ संख्या, उसी पे बैठी। तो उसी में देख रहे हो ना, तो सबसे 125 पृष्ठ संख्या में सबसे पहले क्या लिखा? पहली पंक्ति में तमश्चय के तमा सत्व रजस तथा गीता 24:10। हाँ, उसके कलवती, हाँ यही है। हाँ यही है। अब रास्ते पे आए ना आप तो 100। हाँ जी स्वामी जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ ठीक है जी। तो अभी इस पृष्ठ में आपको देखना है तीसरी पंक्ति। तो हाँ जी। अब तक जो हुआ है ना, आप कल देख लेना, पाठ के बाद देख लेना प्रारंभ के। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी।
तो देखिएगा, अत्र सांख्य अपि ऊर्ध्व सत्व विशाला, जो सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं वो उत्कृष्ट होते हैं। तमो विशाला मूलतः, जो तमोगुण प्रधान वाले जो पदार्थ हैं वो निकृष्ट होते हैं। मध्य रजो विशाला, जो रजोगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं वो बीच के मध्यम स्तर के होते हैं। ये सांख्य दर्शन में 3 अध्याय में ये बातें कही है। आगे आएंगे तब आप विस्तार से समझेंगे। आगे गीता का और प्रमाण दिया है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। ये गीता का श्लोक है। श्लोक कहता है सत्वस्था, सत्वस्था जो सत्वगुण प्रधान के लोग हैं, जिनका जीवन सत्वगुण से ओतप्रोत रहता है, सत्वगुणी होते हैं। सत्वस्था का मतलब है सत्वगुणी, जो सत्वगुण प्रधान वाले होते हैं। अपने आप सत्वगुण प्रधान वाले कोई नहीं होता है, अपने आप को सत्वगुण प्रधान बनाना पड़ता है, क्रिएट करना होता है, अपने आप को बदलना होता है, जीवन को बदलना होता है। और जीवन ऐसे नहीं बदलता है, सबसे पहले अपने ज्ञान को बदलना होता है। माताजी माइक बंद करके रखिए जी। तो देखिए, सत्वगुण प्रधान बनने के लिए सबसे पहले अपने ज्ञान के स्तर को बदलना होता है। और ज्ञान के स्तर को बदलने का अभिप्राय समझ लीजिएगा, जो जानकारी हमारे पास में, जो भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी आप जानते हैं, उस ज्ञान को अप्लाई करिएगा, प्रैक्टिकेबल बनाइए। जो भी आप जानते हैं उस जानकारी को जानकारी के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, जैसे मोबाइल में डाटा भर के रखते हैं ऐसा भर के मत रखना, उसका उपयोग करिएगा। जो व्यक्ति जानकारी का उपयोग करता है, अब जानकारी का उपयोग करने का अभिप्राय है उचित को उचित जानता है, ये जानकारी है। और उस उचित को उचित जान करके उसको उचित करना, ये है उस ज्ञान को क्रियान्वित करना। तो जो जो उचित है, जो जो धर्म है, जो जो पुण्य है, वो वैसा ही करने लगता है। तो ज्ञान को जैसे बदलता है तो वो सत्वगुणी बन जाता है। और जैसे ज्ञान को बदलता है तो उसके कर्म भी बदल जाते हैं, उसकी भक्ति, उपासना सब बदल जाती है। तो सत्वस्था का मतलब है जो सत्वगुणी हैं, जो अपने आप को सत्वगुणी बनाते हैं, अपने आप को सत्वगुण प्रधान बनाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो बहुत ऊंचे जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, बहुत ऊपर उठते हैं। आपने सुना होगा महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर जो है, उसका जो रथ है वो धरती से ऊपर चलता था, सुना होगा आपने। उसका जो रथ है वो जमीन से ऊपर चलता था। दूसरों के रथ जो है जमीन पर ही चलते थे, उसका रथ जो है जमीन से ऊपर चलता था। ऐसा कोई जमीन से ऊपर से चलता नहीं, अगर चलता है तो भी चल सकता है। जैसे जापान जाओ तो वो पटरी पे नहीं चलता, ऊपर चलते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है। तो युधिष्ठिर का रथ ऊपर चल रहा, मतलब सत्वगुण प्रधान होकर के वो जीता था, इसलिए उसका रथ जो है जमीन से ऊपर चलता था। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति का अर्थ है वो उत्कृष्ट बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, उसका जीवन उत्तम रहता है, वो आगे ही बढ़ते हैं, जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, सदा ऊपर ही उठते हैं। जैसे अग्नि का लौ जो है ऊपर की ओर उठता रहता है, ऐसे ही उनका जीवन बहुत उत्कृष्ट बनता है। तो सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति, जो सत्वगुणी होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ बनते हैं, उत्कृष्ट बनते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी होते हैं वो बीच में रहते हैं। हाँ जी, मध्यगुणी जो रजोगुणी होते हैं वो बीच में रहते हैं। देखो जी, मैं नहीं सहन कर सकती, नीरजा जी कह रहे मैं ऐसा तो नहीं सहन कर सकती, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ऐसे थोड़ा होता है, फिर तो मेरे सिर पर बैठ जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं सहन कर सकती, मैं उचित करूंगी लेकिन सहन नहीं कर सकती। तो ये जो स्वभाव है, ये रजोगुणियों का स्वभाव होता है। मैं अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं दूंगी या खोने नहीं दूंगा। जो भी व्यक्ति है,
जो रजोगुणी होते हैं, रजोगुण के प्रवृत्त, रजोगुण के अंदर जो जीते हैं, मतलब ये गलत अर्थ नहीं है, अच्छा अर्थ है, पर वो जो स्वरूप होता है व्यक्ति का, वो एक अलग स्वरूप होता है उसका, रजोगुणी का। तो जो रजोगुणी होते हैं वो मध्य तिष्ठन्ति, वो बीच में रहते हैं। हाँ जी, बीच में रहते, समझते हैं आप? जैसे कोई आदमी बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, इतना पैसे वाला, पर एक्सट्रीम पैसे वाला है, वहां तक तो जा नहीं सकते। और ऐसे भी नहीं है जिसको आप बोलते गए गुजरे भी नहीं है, बिल्कुल स्लम में जी रहे हो, ऐसा भी नहीं है। निम्न स्तर का भी नहीं, उच्च स्तर का नहीं है। कौन सा स्तर का है? बीच में है। ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। ये रजोगुणी ऐसे होते हैं, न तो निम्न स्तर में जीता है, न उच्च स्तर में जीता है, न इधर का रहता, न उधर का रहता, न घर का और न घाट का, बीच में रहता है, वो रजोगुणी होते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी हो मध्य में रहते हैं। और याद रखना, जो बीच में रहते हैं ना, वो ज्यादा दुखी रहते हैं। जो बीच में जीते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं। ये तो बिल्कुल निम्न स्तर में रहो, कोई चिंता ही नहीं है, रेत में सो जाओ, हाँ, बिना कपड़े के जैसे भी रहो, रह सकते हैं, हाँ, एक ही कपड़े से सारी जिंदगी बिता सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जैसे भी रह सकते हैं, हाँ, कुछ भी कर सकता है वो व्यक्ति। और उच्च स्तर वाला जो होता है ना, उसको ऐसे दुख नहीं होते जैसे दुख मध्यम में रहने वालों को होते हैं। अभी जाकर के आया, एक वेकेशन लेके आया, अब दोबारा जाना है तो मुश्किल है, फिर तो 1 साल के बाद ही जा पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, क्या करूं। अभी जो है ना, इस फंक्शन में इतना खर्चा कर दिया ना, अब तो बिल्कुल टाइट हो गए, हाथ टाइट हो गए। ये कौन होते हैं जी? बीच के लोग होते हैं, बड़े परेशान में रहते हैं। ये रजोगुणी इसी तरह होते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, रजोगुणी ऐसे होते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति, तो जघन्य गुणवृत्ति, जघन्य मतलब है जो बहुत खुरापाती का दिमाग होता है जिसका, जघन्य उसको कहते हैं जो निकृष्ट मनोस्थिति जिसकी होती है, निकृष्ट मनोस्थिति, जघन्य कहते हैं, निकृष्ट। तो जघन्य प्रवृत्ति से युक्त जो लोग होते हैं वो अधोगच्छन्ति, वो गर्त में ही जाते हैं। कैसे होते हैं? बस अब एक बार कर लूंगा, बाद में सोचूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो बस गुस्सा आ गए ना, तो ऐसा गुस्सा करता है आदमी, फिर गुस्सा करने के बाद बैठ करके भले ही वो रो लेगा जिंदगी भर, पर गुस्सा तो करना है मेरे को, लोभ तो करना ही है। ऐसा लोभ प्रवृत्ति, यानी आप उसकी प्रवृत्ति देखेंगे ना, वो एक्सट्रीम प्रवृत्ति होती है उसकी, इसको कहते हैं जघन्य गुणवृत्ति, मतलब एक्सट्रीम प्रवृत्ति होती है। जिस किसी में भी वो एक्सट्रीम में चले जाता है, अति में चला जाता है वो व्यक्ति, अत्यंत मोही व्यक्ति, मोहग्रस्त व्यक्ति, इसलिए वो अधोगच्छन्ति, वो निम्न स्तर को ही प्राप्त होते हैं, नरक में ही जाते हैं। ये अधोगति का मतलब ये है। तो ये तामसिक प्रवृत्ति वाले ऐसे होते हैं। अन्यच्च मनुस्मृतो अपि, मनुस्मृतिकार ने भी बहुत अच्छी बात कही है। क्या बात कही है? स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पः सकच्छपाः पशवश्च मृगश्चैव जघन्या तामसी गतिः। जो तमोगुणी होते हैं, जो तमोगुण से ग्रस्त होकर के जो भी कर्म करते हैं हम लोग, आप में से कई बार पूछते हैं जी ये पशु कैसे बनता है, कौन से कर्म से पशु बनता है, ये पक्षी कौन से कर्म से बनती है, ये सांप कौन से कर्म से, ये कुत्ता गधा घोड़ा सुअर जो भी बनते हैं कौन से कर्म होते हैं। आइए अभी अपने कर्मों की चर्चा करते हैं। जो हम लोग करते हैं ना कर्म, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, या जब से होश में आए होंगे ना तब से अब तक जो भी हम कर्म करते आए हैं,
आते हैं, एक दृष्टि डालते हैं अपने कर्मों के प्रति। कहते हैं स्थावराः कृमिकीटाः मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः पशवः मृगाः जघन्या तामसी गति। कहते जघन्या तामसी गति, जो जघन्य, जो निकृष्ट सोच रखता है व्यक्ति, अत्यंत निम्न स्तर का सोच रखता है, निम्न स्तर का ज्ञान रखता है, जो तामसिक तमोगुण में ही रहता है, उसकी जो गति है, उसके जो कर्म जो जैसा भी करता है वो, उन कर्मों के कारण से स्थावरा, वो स्थावर बन जाते हैं। स्थावर का अर्थ होता है बस एक जगह पर खड़ा रहना है आपको, एक ही जगह पर खड़ा रहना, एक ही जगह पर खड़ा रहना। जैसा वृक्ष है, ये स्थावर कहलाता है। वृक्ष है, वनस्पति है, विरुद्ध है, जो पेड़ पौधे, झाड़ झंकाड़ जो भी आप बोलते हैं, ये सब स्थावर कहलाते हैं। स्थावर योनि मिलती है उनको। और याद रखना, ये जो स्थावर योनि में भी वेराइटीज होते हैं बहुत सारे। मतलब तमोगुणी बन करके जो जघन्य कर्म करता है, निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करता है, अत्यंत घृणित कर्म करता है, तो उसके भी तो स्तर होते हैं ना। एक पेड़ है, उसकी जो उम्र होती है ना, 50 साल हो सकती है, 100 साल भी हो सकती है। कोई कोई पेड़ होता है हजारों सालों से खड़ा है वहां पर, एक ही जगह पर, हजारों सालों से। आप लोगों को ले चलूं एक बार कैलिफोर्निया के जंगलों में, पूरी दुनिया जाती पेड़ों को देखने के लिए। वहां पर एक जगह है, एक जगह है वहां पर, मैं तो देख के आया हूं। वहां पर ऐसे है ना, गर्दन ऐसे रखो, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, जितना पीछे ले जाओगे ना। और एक बात कहूं मैं आपको, किसी को आप में से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो ना, वहां चले जाना, वहां डेरे डाल देना। रोज जो है ना, उठ करके सुबह शाम को 2-3-4 बार जो है ना, बस पेड़ों को देखा करो, ऊपर तक, चोटी तक देखना। आपका सर्वाइकल जो है ना समाप्त हो जाएगा। व्यायाम नहीं करते हो ना आप, आपका मतलब जो नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि वो ऐसे पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, और वहाँ लिखा हुआ है कि ये कितने हजार साल पहले का ये पेड़, एक एक पेड़, पता नहीं, बहुत सारे पेड़ हैं। छोटा मोटा मकान बना सकते एक पेड़ के अंदर। 1 BHK बोलते हो ना आप लोग, 1 BHK, 1 BHK का जो मकान है ना, एक पेड़ के अंदर आप बना सकते हैं। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ हैं, हजारों सालों से खड़े एक जगह। ये स्थावर है, पता नहीं कितना कैसा कर्म किया होगा उसने। हाँ, हिलाओ मत सिर, आप अपने आप को देखो, आपने भी किया होगा ऐसा कर्म। हाँ, याद रखना आपने भी किया होगा। ठीक है जी। तो ये है स्थावर योनि। और कृमि कीटाह, कृमि अलग अलग कृमि, कीट पतंग, बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं। और मत्स्याह मछली, सर्पाह सर्प, और सकच्छपाह, कच्छप कहते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कछुआ, कछुआ, कछुआ। आप सब नहीं बोलिएगा, कोई एक बोले तो अलग बात है। तो कछुआ, ऐसे ये सारे के सारे। और पशवः पशु, मृगाः मृग, ये सब के सब जघन्य तामसी गति, ये तमोगुण के कारण से बहुत सारे कर्म तमोगुणी बन करके जो हम लोग करते हैं, उन कर्मों का फल स्वरूप है ये। हम में से जितने भी हम लोग हैं ना यहाँ पर बैठे हैं क्लास में मेरे सहित, ये कोई ऐसी योनि नहीं होगी जो यहाँ गिना है, इनमें आप सब जाके नहीं आए होंगे। सब योनियों में घूम के आए आप लोग, बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं आप सब। हाँ जी, हम सब ऐसे ही हैं। तथा आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। ये प्रिय है अर्जुन, आहार भी जो है, सभी लोगों का जो आहार है वो अलग अलग प्रकार का आहार होता है। आहारस्तु अपि सर्वस्य, सर्वस्य
प्राणी मात्र का जो आहार है त्रिविधा भवति, वो 3 प्रकार का होता है। प्रिय, हे प्रिय अर्जुन, ये आहार भी 3 प्रकार का होता है। त्रिविधः सत्व रजस तमो धर्मवत्तया, वो जो त्रिविध जो आहार है वो ऐसा होता है सत्व रजस तमो धर्मवत्तया, सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान वाले आहार। और उन आहारों के कारण से हमारा जीवन भी अलग प्रकार का बनता है। अन्य एक और बात है, जैसा आहार लेंगे ना वैसा जीवन बनता है हमारा। ये जो बोलते हैं ना आप, जैसे खाए अन्न वैसा बने मन, जो भी बोलते होंगे आप लोग, उसको यहाँ पर समझने का प्रयत्न करिए। केवल बोलना नहीं, कुछ करके देखना है हमें। अन्यच्च आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः। सात्विक प्रिया, जो सात्विक प्रिय लोग होते हैं, जो सत्वगुणी होते हैं, जिनका जीवन सत्वगुणी है, यानी सत्वगुण को ही सामने रख करके जीते हैं, जिनका संपूर्ण जीवन सत्वगुण से ओतप्रोत रहता है, वो है सात्विक प्रिय। सत्वगुणी लोग जो सात्विकता को पसंद करने वाला, सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थों को चाहने वाले, जो भी सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थों का चाह रखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं आयु, उनकी आयु बढ़ती है। जो सत्वगुणी होते हैं अपेक्षा से जो है उनकी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है। सत्वः, तो कहते हैं उनके जीवन में सत्वगुण ही अधिक मात्रा में रहती है। सत्वः, सात्विकता अधिक मात्रा में रहती है, पूरे जीवन में सात्विकता की प्रधानता अधिक रहती है। और बलः, बल बहुत बड़ा, बल का मतलब पहलवानी नहीं है, यह बल का मतलब है स्वस्थ शरीर। बल ठीक रहता है, स्वस्थ शरीर के लिए जैसा बल होना चाहिए वैसा रहेगा। इसलिए आरोग्य, उनका आरोग्य जो है रोगों से रहित होते हैं। सुख, जीवन में सुख रहता है। प्रीति, प्रसन्नता रहती है। तो आयु को बढ़ाने वाले, सत्वगुण को बढ़ाने वाला, बल को, स्वास्थ्य को, सुख को, प्रीति को बढ़ाने वाला जो भी आहार होता है, उन्हीं आहारों का वो सेवन करते हैं। और उनके जीवन में ये जो आहार होता है वो सभी आज की भाषा में कहूं, जो सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए। जब व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, विवेक का प्रयोग नहीं करता है, वो उसके जीवन में बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। वो पसंद के हिसाब से खाता रहता है। पसंद के हिसाब से जब खाएगा व्यक्ति, उसके जीवन में, शरीर में बहुत सारी कमी आ जाती है। और जब बहुत सारी कमी आ जाती है तो फिर उसको सप्लीमेंट्री आर्टिफिशियल चीजें लेना पड़ेगा उसको। जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली जो प्राप्त होते हैं उनको लेता नहीं है वो। फिर एक साथ जो है ना उसको आर्टिफिशियल जो है ना कृत्रिम चीजें लेनी पड़ेंगी उसको। तो कह रहे स्निग्धा रस्याः, रसीले पदार्थों को लेना चाहिए। स्निग्धा, स्निग्ध पदार्थों को ले। हाँ जी, घी नहीं खाता हूं क्योंकि ये हो जाएगा। तो खाना ही मत खाओ ना, फिर खाना ही मत खाओ। ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ये सब बजाय तो खाना ही मत खाओ ना, आप जियो ही मत, तो खाओ ना। किसने कहा? ये खाने के लिए चीजें हैं। मतलब आप चाहते हैं कि व्यायाम ना करूं, कुछ ना करूं और शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं रस्या, रसीले पदार्थों को लेना चाहिए। स्निग्धा, स्निग्ध पदार्थों को लेना है। स्थिरा, ठहराव, मतलब शरीर को स्थिर करने वाले पदार्थों को लेना है। हृदया, हृदय को अच्छा लगने वाले, मन को अच्छे लगने वाले पदार्थों को लेना चाहिए। तो ये सारे आहार जो है सात्विक होते हैं। सात्विक लोग ऐसे पदार्थों को चाहते हैं। सात्विक प्रिया, जो सत्वगुणी होते हैं, ऐसे सात्विक पदार्थों का
वो सात्विक पदार्थों के प्रति उनका प्रेम रहता है, सात्विक पदार्थों के वो प्रिय है, उनके सात्विक पदार्थ उनके प्रिय होते हैं। रसीले, स्निग्ध, स्थिर, हृद्या ऐसे आहार जो आयु को, सत्वगुण को, बल को, स्वास्थ्य को, सुख को, प्रीति को बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को वो प्रिय लगते हैं, जो सत्वगुणी होते हैं। फिर कहते हैं जो रजोगुणी होते हैं वो कैसे पदार्थों को खाना पसंद करते हैं? कटु। कटु का मतलब यह कड़वा नहीं, कटु का मतलब तीखा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, अत्युष्ण, बहुत गरम गरम पदार्थ, गरम गरम पदार्थ ये भी अत्युष्ण कहलाते हैं, और उसका जो तासीर है ना उसको भी अत्युष्ण कहते हैं। कोई वस्तु ऐसी होती है अत्युष्ण होती है, अधिक उष्ण होती है, अधिक गर्म होती है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण पदार्थ ऐसे होती है जैसे कि जब उसका सेवन करें तो मान लो जैसे जीभ के अंदर सुई भोंक दिया हो किसी ने, और आँख में से, कान में से, और नाक में से, और लार के रूप में, ऐसे उस तीक्ष्णता के कारण से ये सब संवेदनशील बन जाते हैं। जिसके कान, जिसके आँख, जिसका नाक, जिसकी लार, जिसका शरीर का रोम रोम संवेदनशील बन जाते हैं, उसको तीक्ष्ण कहते हैं, तीक्ष्ण। और रुक्ष पदार्थ, रूखे पदार्थ। और विदाहीना, विदाहीना कहते हैं जिसका सेवन करते हैं तो पूरा दाह होता है, शरीर जलने लगता है, एकदम शरीर गर्म होने लगता है, उसको विदाही पदार्थ कहते हैं। तो ये आहार जो है रजोगुणी व्यक्ति लोगों को राजसी इष्टाह, ये राजसी लोगों को पसंद आता है। दुख शोक आमय प्रदा, क्योंकि इन पदार्थों के सेवन से लोगों को दुख ही मिलता है, परिणाम के रूप में शोक ही प्राप्त होता है, और आमय रोगग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि ये दुख को, शोक को और रोग को पैदा करने वाले पदार्थ हैं। एक बात मैं बीच में ये भी कहना चाहूँगा, कभी इस बात को सुनकर के, इसको पढ़ कर के जो कटु है, तीखे पदार्थ बिल्कुल खाना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं है इसका अभिप्राय। कोई आप सोचो कि ना तीखा खाना है, ना खट्टा खाना है, ना नमकीन खाना है, ना अत्युष्ण खाना है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि अधिक मात्रा का सेवन, इनकी मात्रा होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि आयुर्वेद कहता है 6 रस होने चाहिए, शरीर को मिलने चाहिए, जिसको आप बोल सारे न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए। इसका अर्थ है आयुर्वेद की भाषा में 6 रस मिलने चाहिए। मधुर पदार्थ मिलना चाहिए, अम्ल पदार्थ भी मिलना चाहिए, और लवण युक्त पदार्थ मिलना चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, और कटु पदार्थ, तीखे पदार्थ मिलना चाहिए, तिक्त, कड़वे पदार्थ भी मिलना चाहिए, और मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय वाले पदार्थ मिलने चाहिए। ये 6 प्रकार के 6 रसों से युक्त पदार्थ अगर सभी में ये ग्रहण करते हैं, जिसमें भी मधुरता है उसको भी लिया, जिसमें अम्लता है उसको भी लिया, जिसमें लवण युक्तता है तो उसको भी लिया, यानी 6 रसों वाले पदार्थों को बैलेंस बना करके लेने वाला व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल मधुर पदार्थों को छूना ही नहीं, कोई ऐसा भी करता है, बिल्कुल अम्ल को छूना नहीं, बिल्कुल लवण युक्त को छूना नहीं, बिल्कुल तीखा छूना नहीं, ऐसा कर करके बहुत सारी बीमारियों को ले आता है व्यक्ति। इन सबका सेवन करना है, मात्रा में सेवन करना है। और हर व्यक्ति को एक क्या बोलते हैं, फैमिली डॉक्टर होता है ना, फैमिली डॉक्टर, हर व्यक्ति के जीवन में एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो उसको समझना चाहिए, उसकी सारी प्रकृति उसको समझ में आनी चाहिए। पता नहीं आप पैसा कहाँ खर्च करते, मेरे को समझ में नहीं आता। जहाँ खर्च करना है वहाँ नहीं करते।
आपके लिए, आपके स्पेशल आपके लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए एक डॉक्टर। ये डॉक्टरों का सबका उद्धार हो जाएगा जो बेरोजगार घूम रहे इधर उधर। आपको अपनी प्रकृति के बारे में पूरा A to Z पता रहना चाहिए और उसके निर्देशन में अपने आप को जीना चाहिए। ये समझ में नहीं आता आदमी को शरीर कितना महत्वपूर्ण है। जिस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उसका आधार ही शरीर है। शरीर गया तो मुक्ति गया। ऐसे शरीर के लिए वो व्यक्ति कुछ मेहनत नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता। ऐसे अंधेरे में लट घुमा रहा है व्यक्ति, ऐसा माना जाएगा। तो शरीर को ध्यान में रखना होता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पर ये अति मात्रा में जब सेवन करता है व्यक्ति, अधिक मात्रा में सेवन करता है, तब वो व्यक्ति रजोगुनी बन जाता है। अब देखिए तमोगुनी व्यक्ति क्या पसंद करता है। ये जो पसंद है ना, ये पसंद बताए जा रहे। सात्विक व्यक्ति, सत्वगुणी व्यक्ति क्या पसंद करता है वो बताया। रजोगुनी व्यक्ति क्या पसंद करता है वो बताया है। अब तमोगुनी क्या पसंद करता है खाने में, तो देखिएगा तमोगुनी के बारे में बताया जा रहा है। यात यामम गत रसम पूति परुषितम चयत उच्चिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तमोगुनी जो लोग होते हैं, तामसिक लोग जो होते हैं, उनको क्या प्रिय है, उनके लिए क्या अच्छा लगता है। यात यामम, एक याम बीत गया है। जो समय है ना हमारा 24 घंटे का, 4 याम होते हैं, कितने याम होते हैं जो भी आप समझते हैं। यानी बहुत, मतलब जो वस्तु बन के तैयार हो गई है उसमें बहुत समय बीत जाने के बाद में उसको ग्रहण करना चाहता है। बन कर के तैयार हो गया है, ताज़ा है, तो ताज़ा उसको पसंद नहीं आता है। ताज़ी चीज़ उसको पसंद नहीं आती तमोगुनी व्यक्ति को। जो तमोगुनी होता है, जिसकी प्रवृत्ति तमोगुण का रहता है, अर्थात तमोगुण से युक्त होकर के जिसकी प्रवृत्ति होती है, वो बिल्कुल फ्रेश नहीं चाहता है। यातायामम यानी जो बहुत पहले का बना हुआ है उसको पसंद आता है, पुराना। हाँ, ये इतना पुराना वो चाहता है। गत रसम का मतलब उसका रस समाप्त हो गया, ये नहीं है। जो ताज़ा बनी हुई वस्तु होती है, जो बिल्कुल एकदम फ्रेश होती है, उसका रस अलग प्रकार का होता है। और जैसे जैसे समय बीत जाता है तो उसका रस जो है चेंज होता है, बदलता रहता है, कोई और ही रस बन जाता है उसका। इसका अर्थ है गत रसम। जो रस ताज़ा पदार्थ, ताज़ी वस्तु में होती है, वो रस बदल करके दूसरी रस आ जाती जो हानिकारक बन जाता है। इसको कहते हैं गत रसम। फिर कहा पूति का मतलब जो है, यूं समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से खाने योग्य जैसा नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन उसी को अच्छा लगता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत पहले से रखे रहते हैं, उसमें गलन ना हो, सेडन ना हो, तब तक वो अच्छा नहीं दिखता उसको। गलन सेडन नहीं है यहाँ पर। जो आंतरिक गलन सेडन होता है, कुछ चीज़ों को रखते हैं ना, बहुत देर तक रखते हैं, उसके बाद में उसमें एक फर्मेंटेशन जैसा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है उसका रखा, तो पूती वो खराब हो जाती, उसको दुर्गंध युक्त कहते हैं उसको। पर्युषितम च, बहुत बासी हो जाता है, वो बहुत बासी जैसा हो जाता है। उच्चिष्टम का मतलब है झूठा हो जाता है, किसी का झूठा है वो खा लेगा। अमेद्यम का मतलब वैसे अपवित्र जैसा है, पवित्र नहीं है वो, उसकी जो क्वालिटी जो है ना पवित्र नहीं होती है, अमेध्य होता है। ऐसा जो भी भोजन होता है उसको तामस प्रिय है। जैसे अमेध्यम का मतलब अपवित्र है। अपवित्र जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये जो अंडा होता है ना, अंडा, इसमें बहुत प्रोटीन होते हैं, आपको खाना चाहिए। ऐसे सजेस्ट करने वाले बहुत मिलेंगे आपको।
डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, कई बार उनके साथ बहुत बार जो है शास्त्रार्थ जैसा हो जाता है, जो आज के आधुनिक डॉक्टर होते हैं उनके साथ में। मैं कई बार कहता हूँ ठीक है, प्रोटीन होता होगा, अच्छा है, मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि हर वस्तु में कुछ तो होता ही है ना, हर वस्तु में कुछ ना कुछ होते ही हैं। बात ये नहीं है कि उसमें प्रोटीन होता है नहीं होता, बात ये है कि वो चीज बनती कैसे, ये मुख्य बात है। वो चीज बनती कैसे। अंडे का जो रॉ मटेरियल है, अंडा जो बनता है उसका जो रॉ मटेरियल है, दिखा दूं आप लोगों को, चलेंगे मेरे साथ पोल्ट्री फार्मों में, पता लगेगा आपको क्या खाते हैं वो मुर्गियां मुर्गे जो भी है। मतलब इतनी दुर्गंध, इतने खराब, ऐसे पता नहीं, उसको देखने तक इच्छा नहीं होती, उसको देखना भी नहीं चाहेगा आदमी। ये है उसका रॉ मटेरियल, उसको खा करके तो अंडे बनते हैं। इसको कहते हैं अमेध्य, अपवित्र, ये अपवित्र है। ऐसा जो भोजन है वो तामसिक भोजन कहलाता है। हाँ जी, सुहासिनी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर यामम का अर्थ क्या है? यात यामम का मतलब है जो 24 घंटे के कुछ विभाग होते हैं ना, जैसे प्रहर बोलते हैं, ऐसे यामम का मतलब है कितने याम के एक दिन होता है। हाँ जी, विष्णु जी कौन बताएंगे आप में से? क्या यामम का अर्थ नहीं पता है? मतलब आप ऐसा मान लीजिएगा 24 घंटे को 24 घंटे को विभाग कर दीजिएगा। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सभी नहीं बोलिएगा, सभी नहीं बोलिएगा, जिनको पता है वही बोलेंगे, तुक्का नहीं लगा बोलना। वही मैं बोलना चाह रही थी। हाँ बोलिए। याम का वैसे जाना, हाँ जी, यामी, लेकिन यहाँ पर जो याम का अर्थ है चौथा पहर, 8 घंटे। 8 घंटे का, अच्छा जी। चलो आप 8 घंटे, आपकी बात मान लेता हूँ मैं। हाँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं, तो 4 घंटे का हो चाहे 8 घंटे का हो। यानी अभिप्राय ये है, बनने के बहुत समय के बाद, जैसे एक होता है फ्रेश अभी अभी बना है, और एक बनने के बाद कई घंटे बीत गए, तो जितना घंटे बीत जाते हैं ना, उसके बाद उसको, जैसे उदाहरण देता हूँ, खीर बनती है ना, खीर बनती है, गरम गरम खाने वाले अलग लोग होते हैं, और उसको सुबह बनी है खीर और रात को खाना है, यानी कितने घंटे के बाद खाना है, वो है यातायाम। एक उदाहरण दिया, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ठंडी खीर नहीं खाना चाहिए, मैं ये इसका पक्ष में नहीं, किसी परिस्थिति विशेष में खाना है तो खा सकते हैं, पर ये प्रवृत्ति बोल रहा हूँ, किसी एक वस्तु की प्रवृत्ति नहीं हो रही यहाँ पर, हर जगह पर यह है यातायामम का मतलब कई घंटे बीत जाए। ये एक उदाहरण मात्र है, यातायामम मतलब वो 4 घंटे ही हो, 8 घंटे ही हो, ये इसका अभिप्राय नहीं है, पर बनने के बाद में बहुत सारा समय बीत जाए, चाहे वो 2 घंटे का हो, 4 घंटे का, क्योंकि हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। कोई बनने के आधा घंटे के बाद उसको खाएंगे ना, तो भी वो आपके लिए उतना उपयुक्त नहीं होगा। कोई 1 घंटे के बाद, कोई 4 घंटे के बाद, कोई 8 घंटे के बाद, कोई 1 दिन के बाद, अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार। ये सब यातायाम ही है, वह निश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि इतने घंटे का ही होना चाहिए। ये एक उदाहरण मात्र है। यानी जो वस्तु तत्काल फ्रेश खाना चाहिए, उसको बासी बना करके जो व्यक्ति खाता है, कई घंटे बीतने के बाद उसको अच्छा लगता है, वो इसको यातायामम कहते हैं जी। ठीक है सर। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे ये सात्विक आहार में आप बता रहे थे, तो इसमें देसी गाय का जो दूध है, हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं जिनकी आयु 103 वर्ष हो गई, उन्होंने और कुछ ग्रहण नहीं किया, केवल देसी गाय का दूध ही पीते हैं अब तक वो।
तो ये भी ले सकते हैं इसमें, और सारी चीजें एक तरफ और देसी गाय का दूध एक तरफ? ऐसा नहीं ले सकते हैं। वो हर कोई व्यक्ति केवल दूध पी करके 103 साल नहीं जी सकता। उनका जो रॉ मटेरियल थोड़ा स्ट्रांग था इसलिए वो जी पा रहे हैं। उसमें देशी गाय का दूध जो है एक कारक बन गया। केवल दूध पी करके नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, ये आहार सत्व अपी में कौन कौन से आहार आते हैं स्वामी जी? किस में? ये आहार सत्व अपी जो शब्द है ऊपर से छठी पंक्ति में है, आहार सत्व अपी। हाँ जी, आहारस्तु अपि है यहाँ पर। आहारस्तु अपि वो जी, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहार तो सभी के 3 प्रकार का होता है, ऐसा इसका अर्थ है। वो तु अपि है। जी स्वामी। हाँ जी, सुधा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जी, स्वामी जी, यातयत्नम और पर्युषितम को एक मान सकते हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है ना। अविद्या तो अविद्या होती है, लेकिन एक ही नहीं मान सकते ना। राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, दोनों एक नहीं हो, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो ऐसे इनमें भी होता है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अथ अन्यो विचारा, इसी बात को दूसरे विचार से, दूसरे ढंग से बताया जा रहा है। पूर्व सूत्रे वर्णिताः प्रीति अप्रीति विषादा, 127वें सूत्र में जो वर्णन किया गया था, कारणों में प्रीति रहती है, अप्रीति रहती है और विषाद रहता है। इति एते त्रयो धर्मा, ये तीनों धर्म जो है सत्वरज तम के बताए गए। उत्तरस्मिन् सूत्रे, जो 128 वाले सूत्र में साधर्म्य प्रसंगे, साधर्म के प्रसंग में परित्यक्ता, इनको छोड़ दिया है। यानी प्रीति अप्रीति विषाद को कार्य वस्तुओं में छोड़ दिया है, साधर्म के प्रसंग में छोड़ दिया है। कुतः, क्यों छोड़ दिया है जी? तो कहते हैं यतो हि येषां साधर्म्य प्रसक्तः मनोविहाय कस्मिंश्चित् गुणवती पदार्थे भूतात्मके यद्वा इंद्रियात्मके न संभवति। मनसि एव प्रीति अप्रीति विषादश्च त्रयोपि धर्मा भवन्ति। तत्र मनसि तेषां वैधर्म्यात् व्यवहारो जायते। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो 127वें सूत्र में जो प्रीति अप्रीति और विषाद को लेकर के बात कही है, ये 128वें सूत्र के जो कार्य पदार्थों में इन सबको छोड़ दिया है। क्यों? ये तो ही क्योंकि येषां साधर्म्य प्रसक्ता, इन तीनों का साधर्म का जो प्रसंग है, मनोविहाय, मन को छोड़ करके, कस्मिंश्चित् गुणवती पदार्थ, किसी भी और पदार्थ में, चाहे वो भूतात्मक पदार्थ हो अथवा इंद्रियात्मक पदार्थ हो, यानी स्थूल पदार्थ हो या सूक्ष्म पदार्थ हो, किसी में इनका साधर्म को लेकर के संभव हो ही नहीं सकता। अर्थात ये गुण जो है इन सभी पदार्थों में व्यवहार में नहीं आते। कहाँ आते हैं व्यवहार में? मनसी एव, मन में ही आते हैं। मन में ही प्रीति होती है, मन में ही अप्रीति होती है और मन में ही विषाद अर्थात मोह होता है। तो त्रयोपि धर्मा, ये तीनों धर्म जो है तत्र मनसी भवन्ति, उसी मन में ही ये उद्बुद्ध होते हैं। और तेषां वैधर्म्यात्, और इनमें वैधर्म्य हो, इनमें विपरीतता हो, तभी व्यवहारा जायते, हम सब लोगों का व्यवहार चलता है। तेषां साध्यर्म अभाव एवं मनसी, हमेशा इन तीनों धर्मों में साध्यर्म का अभाव ही रहता है। ये तीनों समान नहीं रहते मन में कभी भी। यदि समान रहेंगे ना तो उसकी समाधि लगेगी। तेषां साधर्म्ये तु मनोनिरोधो भवति, अगर इन तीनों में साध्यर्म्य हो जाए, समभाव आ जाए, यानी सात्विकता जितनी है मन में उतना ही तामसिक, उतनी ही तामसिकता रहे और उतना ही रजोगुण उभर के आए, तो मनोनिरोधा भवति, मन का निरोध हो जाएगा, मन निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, अर्थात समाधि लग जाएगी। मनसो अन्यत्र, मन को छोड़ करके अन्यत्र वस्तुनि प्रीति अप्रीति विषादा न उद्भवन्ति, मन के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में प्रसन्नता या अप्रसन्नता या मोह उद्बुद्ध नहीं होते। तस्मात् उत्तर सूत्रे प्रीत्यादीन धर्मान विहाय, इसलिए 128वें सूत्र में
इन तीनों धर्मों को छोड़ करके दूसरे धर्मों को प्रस्तुत किया है। कौन से धर्म? लघु प्रभृतया, लघुत्व, गुरुत्व और चलत्व, ये सारे धर्मों को वहाँ पर वर्णन लिया है। उन सब लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व धर्मों को लेकर के बाकी पदार्थों में विचार किया गया है। तो लघुत्व, लघु प्रभृतयो धर्मा एवं साध्यर्मे स्थापिता, साध्यर्म में लघुत्वादि धर्मों को ही वहाँ पर स्थापित किया है। वैधर्म्यम तो मनसी तेषाम प्रवर्तनात् पूर्व सूत्रे अंतर्भूतमेव, और उनका जो वैधर्म्य है, लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व, जो तीन प्रकार के धर्म हैं, इनका वैधर्म्य तो मन में बता दिया गया था पूर्व सूत्रे, अर्थात 127वें सूत्र में, उसी के अंतर्भाव ये सब होंगे, ये बात कही गई है। तो यहाँ अभिप्राय ये है, प्रीति अप्रीति विषाद, इनका जो मूल स्वरूप है ये कारणों में रहता है। इन कारणों के अतिरिक्त अगर ये प्रीति अप्रीति विषाद कहीं उभर के आते हैं किसी वस्तु में, केवल मन में आते हैं, मन को छोड़ करके किसी भी वस्तु में ये प्रीति अप्रीति और विषाद रूपी धर्म जो है ये उभर के नहीं आते। तो इसलिए इन तीनों धर्मों को लेकर के कारणों में प्रस्तुत किया गया है, और विशेष रूप से कार्यों में क्या प्रस्तुत किया है? उसका लघुत्व को लेकर के, उसके चलत्व को लेकर के, उसके गुरुत्व को लेकर के कार्यों में प्रस्तुत किया है, और इनमें साधर्म वैधर्म होता रहता है। ये बात यहाँ पर कही गई है, इसका यही अभिप्राय है। सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई। अंत में कह रहे हैं, अनुरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदम अन्यथा स्थापितम। अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने इन सूत्रों को अन्यथा अर्थापितम, इन सूत्रों का अर्थ बिल्कुल ही गलती कर दिया, अर्थात कुछ और दिशा में इनका अर्थ कर दिया है। विज्ञान भिक्षु भाष्ये तो, और विज्ञान भिक्षु के भाष्य में तो और एक नई कल्पना कर दी है। सत्वादीनाम गुणानाम व्यक्तया कल्पिता, सत्वादि गुणों की व्यक्तियां स्वीकार की है। व्यक्ति का मतलब इकाई, जैसे सत्तु एक व्यक्ति, एक इकाई, एक पदार्थ है, और रज एक अलग पदार्थ है, और तम एक अलग पदार्थ है, उनको व्यक्ति के रूप में कल्पना की है। तत्कल्पनम अयुक्तम, ऐसी कल्पना तो बिल्कुल नितांत गलत है। न सत्वादीनाम व्यक्तया स्वतंत्रा अवस्थान का, जो सत्वादी जो व्यक्तियां हैं वो स्वतंत्र सत्ता के रूप में कहीं भी हमें दिखाई नहीं देगी। आश्रयम आश्रित्य एवं अवतिष्ठन्ते यतः, क्योंकि किसी के आश्रित ही वो रह सकते हैं, आश्रय को पाकर के ही वो कार्य कर सकते। यानी सत्व नामक जो पदार्थ है, रज नामक पदार्थ है, तम नामक पदार्थ है, उनके आश्रित होकर के ही ये धर्म अभिव्यक्त हो सकते हैं। अर्थात कारण को आश्रित होकर के ही कार्यों में ये अभिव्यक्त होंगे। लेकिन सत्व, रज और तम जो है मूल तत्व कहीं व्यक्ति के रूप में प्रकट नहीं हो सकते, ये इसका तात्पर्य है। अर्थात कारण पदार्थ कारण के रूप में रह करके अभिव्यक्त नहीं हो सकते, ना हमारे प्रयोग में आ सकते। उनसे कार्य बन करके उनमें ही ये धर्म अभिव्यक्त हो सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। तो विज्ञान भिक्षु ने सत्व रज तम जो है इनको स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कल्पना की है। व्यक्ति समझते हैं जी आप, इकाई, व्यक्ति कहते हैं इकाई, इकाई होता है कार्य वस्तु। तो सत्व को भी कार्य वस्तु के रूप में प्रकट किया है उन्होंने, रज को तम को भी कार्य वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में कल्पना की है, और कल्पना करके उनकी व्याख्या की है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। वो भाष्य का अंतिम जरा लघु प्रवृत्तयो धर्मा एवं साधर्म स्थापिता, ये वाला जरा अर्थ एक बार फिर से बता। ये पीछे बताया था ना, कार्य पदार्थों में लघुत्व, चलत्व और घुरुत्व ये धर्म रहते हैं। लघुत्व का मतलब हल्का, जो हल्का होता है वो सात्विक होता है, और जो चलत्व जिसमें चलायमान है अर्थात जिसमें गति रहती है वो राजसिक पदार्थ होता है, रजोगुण प्रधान वाला पदार्थ होता है। और जो भारी पदार्थ होता है वो तमोगुणी वाला पदार्थ होता है। जो वस्तु भारी है तो समझ लेना उसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है। जो पदार्थ जो है चलायमान है, जिसमें गति होती है, जो स्थिर नहीं रहती वस्तु, जिसमें चलायमान, जिसमें गति
ज़्यादा रहती तो उसमें रजोगुण प्रधान होता है, और जो हल्का रहता है, हल्की वस्तु है, तो समझ लेना उसमें सत्वगुण प्रधान है। इसका अभिप्राय ये है। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? किसी का और कोई प्रश्न? हाँ जी, मधु जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें आया है कि जब तीनों का साधर्म्य हो जाता है, सत्व रजस और तम का, जी तो अक्सर तो ये कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान या तमोगुण प्रधान या रजोगुण प्रधान। जी तो जब समत्व होगा तो समाधि लगेगी, ऐसा मुझे जी समझ जी आया शब्द। जी जी तो ये जो सत्व समत्व रहेगा, ये हमेशा रहेगा या केवल थोड़ी देर रहेगा जब तक समाधि लगेगी, और फिर ये इनबैलेंस हो जाएंगे, कम अधिक हो जाएंगे, ऐसा है और जो फिर समाधि से बाहर आ जाएगा व्यक्ति, ऐसा कुछ हो? जी जी, जब समाधि लगती है ना, तो समाधि से पहले जो है इन तीनों को सम कर देता है। सम का अर्थ है सत्वगुण के प्रभाव को हावी नहीं होने देता, रजोगुण के प्रभाव को हावी नहीं होने देता है, तमोगुण के प्रभाव को हावी नहीं होने देता है, अर्थात मन को बिल्कुल एकाग्रता से युक्त करता है। तो जैसे एकाग्रता की पराकाष्ठा हो जाती है तो निरुद्ध अवस्था में चला जाएगा, अर्थात तीनों गुण जो है अपने प्रभाव को रोक देते हैं, तब जाकर के उसका मन शांत हो जाता है। उस स्थिति में फिर उसकी समाधि लगती है, इसका अभिप्राय। और जब तक समाधि रहेगी तब तक रहेगा, जब समाधि से बाहर आता है तो सामान्य होता है। अपने योग दर्शन में पढ़ा है ना, समाधि से भिन्न अवस्था में वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में रहता है। जी स्वामी जी, अभी आपने कहा कि ये गुण थोड़ी कम ज्यादा रहेंगे, तो इनको तो मैनेज आत्मा करेगा या मन करेगा, ये कैसे? नहीं, मन तो जड़ है, मन के माध्यम से आत्मा ही करता है। जी अच्छा, जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये सात्विक जो दिए हैं, रस्या स्निग्धा, तो समझ में आया। ये स्थिरा हृदय दोनों समझ में नहीं है। स्थिरा का मतलब होता है कि एक होता है ना, स्थित प्रज्ञ कहते हैं गीता की भाषा में, अर्थात कुछ चीज़ ऐसी होती है व्यक्ति को ठहराव लाते हैं। ठहराव का मतलब आप समझते हैं कि एकदम व्यक्ति बैलेंस्ड, जिसको कहते हैं ना, बैलेंस में रहता है व्यक्ति, न तो हाँ, शांत अवस्था कह सकते हो आप। जी, शांत, वो शांत के साथ स्थिरता भी आती है। एक तो व्यक्ति शांत है लेकिन स्थिर नहीं है, और एक व्यक्ति शांत भी है और स्थिर भी रहता है, उसको स्थिरता कहते हैं। जी, ठहराव। हृदय का मतलब मन को भाने वाली चीज, हृदय को भाने वाली चीज। आयुर्वेद में ये सब हृदय होता है, अर्थात हृदय को भाने वाला, अर्थात मन को बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है उसको खाने से, उसके सेवन से वो उसका मन बड़ा शांत रहता है, बहुत अनुकूल रहता है, उसको हृदय कहते हैं। यानी सभी प्रकृतियों के लिए, यानी कफ पित्त और वात पित्त कफ, तो वात पित्त कफ को तीनों के लिए वो अनुकूल होता है, उसको हृदय कहेंगे। बैलेंस में रखता हाँ जी, बैलेंस में रखने वाला पदार्थ। जी जी जी। हाँ जी, स्वामी जी को क्या कहना है? आप प्रश्न हाथ खड़ा करते हैं लेकिन माइक नहीं खोलते हैं। प्रेम जी को क्या पूछना है? माइक खोलिएगा। हाँ जी, स्वामी नमस्ते जी। स्वामी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो सत्व और गुण और इनकी साम्य अवस्था तो होनी जरूरी है, लेकिन जब आप कहते हो ना, जब मन शांत होता है या सत्व गुण का उभार होता है, तो तब जब हम आसन लगा के बैठते हैं तो उपासना और ध्यान एकाग्र जल्दी हो जाते हैं। तो अब क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं, वो आप अभी कह रहे थे ना कि तीनों चीजों के सामने अवस्था होगी तो संज्ञा या समाधि लगेगी, उस विषय से मैं पूछ रहा हूँ। तो उसमें क्या पूछना है आपको? कि भाई जब हम सुख की अनुभूति करते तो संज्ञा में जब मन जल्दी एकाग्र होता है तब। नहीं, मन एकाग्रता होने की बात ही नहीं की मैंने।
अच्छा समाधि की बात की है कि समाधि तब लगती है जब तीनों शांत हो जाते हैं। अच्छा जी जी, ना तमोगुण बढ़ा हुआ रहता है, ना सत्वगुण बढ़ा रहता है, ना रजोगुण बढ़ा रहता है। तीनों सम अवस्था में रहते हैं, अपनी अपनी स्थिति में रहते हैं। यानी एक होता है तमोगुण जब बढ़ जाए तो तमोगुण का कार्य चलने लगते शरीर में, आलस्य आने लगता है, तंद्रा आने लगती है, भारीपन आने लगता है। और रजोगुण बढ़ता है तो चंचलता आने लगती है, और प्रवृत्ति एकदम बदलती है। रजोगुण तमोगुण बढ़ने लगता है तो उसकी स्थिति अलग होती है, शांत अवस्था होकर के कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी लाते हैं तीनों। जब ये तीनों शांत हो जाते हैं तो सारी क्रिएटिविटी जो है वो सब रुक जाता है, सब क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जाकर के समाधि लगती है। ये बात कही गई है। अच्छा ठीक है, आप समझ आ गए। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। मेरा भी इसी के बारे में था कि ये तीनों गुण तो हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन ये गुण परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनको साम्य अवस्था में लाने के लिए हम ये जो योग साधन वगैरह करते हैं, इसको साम्य अवस्था में लाने के लिए होता है स्वामी जी? हाँ जी, यही होता है। जी जी, ये जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ करके हम अपने व्यवहार को बदलेंगे, हम अपने कर्मों को बदलेंगे तो हमारे कर्म बदलते ही साम्य अवस्था आ जाएगी। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो तामसिक या राजसिक जैसा जीवन जीते हैं जी, वो जीते रहे, उनमें कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं होती, जिनकी जानकारी नहीं है। हाँ, उनमें भी नहीं होती। जो सुनते हैं जानते हैं वो लोग भी मेहनत नहीं करते, उनमें भी नहीं होगा। जी स्वामी जी। हाँ जी जी। नमस्ते। ओम शांति 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 ही।